तो अगला टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविजंस। हम सेंटर स्टेट रिलेशंस देखा हमने। सेंटर स्टेट रिलेशंस, सबसे पहले फेडरलिज्म जो हमारा थर्ड पिलर था, उसमें सेंटर स्टेट रिलेशंस में हमने अभी तक लेजिस्लेटिव रिलेशंस देखे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस देखे एंड फाइनेंशियल रिलेशंस देखे, राइट। अब हम इमरजेंसी प्रोविजंस देखेंगे, जिसमें बेसिकली जो हमारी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो यूनिटरी बन जाती है। ओके और ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है जो स्पेरिंगली यूज़ होती है, बट यूज़ होती है, ये न्यूज़ में आते रहता है। तो क्या प्रोविजंस हैं, ये शुरू करते हैं। पार्ट 18 में आर्टिकल्स 352 टू 360। ओके 352 टू 360 तीन तरह के आर्टिकल्स हैं, तीन तरह के इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। एक 352 में है हमारा नेशनल इमरजेंसी, एक 356 में है प्रेसिडेंट रूल, और 360 में है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके तो हम इन तीनों को पढ़ेंगे और कंपेयर करके पढ़ेंगे। 352, 356 और 360, इन तीनों को हम पढ़ेंगे, ग्राउंड्स, अप्रूवल और कैसे हटाई जाती है। सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी, ये आपको मिलेगा आर्टिकल 352 में। ओके इसके ग्राउंड्स हैं वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रिबेलियन। तो जो नेशनल इमरजेंसी होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है एक्सटर्नल, एक इंटरनल। अगर हम एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो उसकी ग्राउंड्स है वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन, एंड इंटरनल इमरजेंसी की ग्राउंड्स है आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, ये ग्राउंड्स दिए गए हैं आर्टिकल 352 में। एक्सटर्नल एग्रेशन होता क्या है ये नहीं डिफाइन करा है। अप्रूवल के लिए 1 month बाय बोथ द हाउसेस, एवरी 6 month फॉर इंडेफिनिट पीरियड बाय स्पेशल मेजॉरिटी। तो जब अप्रूवल प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, उसके बाद 1 month का टाइम है प्रेसिडेंट के पास टू सीक अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, 1 month के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी से ये बिल पास होना चाहिए इन बोथ द हाउसेस। स्पेशल मेजॉरिटी मीनिंग 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप। ठीक है, ये 1 month के अंदर करना है एंड दिस अप्रूवल विल बी वैलिड फॉर 6 months। तो हर 6 महीने में एक नया अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये अप्रूवल कब तक ले सकते हैं हम? फॉर इंडेफिनिट पीरियड। तो विद इन 1 month, एवरी 6 month और इंडेफिनिट पीरियड। अप्रूवल के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। फिर तीसरा है रिवोकेशन, कैसे हटाई जाती है। तो 2 तरीके इसको हटाने के लिए, एक बाय प्रेसिडेंट, ओके ये सुओ मोटो हटा सकता है एंड डज नॉट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट्री अप्रूवल हटाने के लिए। और अगर प्रेसिडेंट नहीं हटा रहा है देन अ रेजोल्यूशन कैन बी पास्ड इन द लोकसभा एंड दिस रेजोल्यूशन इफ पास बाय सिंपल मेजॉरिटी, तब ये हट जाती है। तो हमने क्या पढ़ा? ग्राउंड्स इसके आर्म रिबेलियन, एक्सटर्नल एग्रेशन फॉर एक्सटर्नल इमरजेंसी, एक्सटर्नल इमरजेंसी के लिए वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, और इंटरनल इमरजेंसी के लिए आर्म रिबेलियन। अप्रूवल 1 महीना, एवरी 6 month एंड कैन बी एक्सटेंडेड फॉर इंडेफिनिट पीरियड। हर 6 महीने कर करके हम इंडेफिनेटली नेशनल इमरजेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं, और अप्रूवल के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। रेवोकेशन बाय प्रेसिडेंट ऑन हिज ओन, और दूसरा है बाय रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा। इसमें अप्रूवल के लिए दोनों हाउसेस का अप्रूवल चाहिए, इसमें लोकसभा का चाहिए, राज्यसभा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो 1975 में इमरजेंसी हुई थी, राइट। 1975 में इसकी
जो 1975 की जो इमरजेंसी थी इज़ कंसिडर्ड अ डार्क डे इन आर डेमोक्रेटिक हिस्ट्री। और इसके बाद बहुत सारे लेसन्स लिए गए, बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए गए, बहुत सारे चेंजेस करे गए हमने 352 में भी। वो क्या क्या हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ग्राउंड था, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। पहले आर्म्ड रिबेलियन की जगह इंटरनल डिस्टर्बेंस था। ओके, इसको चेंज करके हमने आर्म्ड रिबेलियन कर दिया, मीनिंग वायलेंस होना ज़रूरी है फॉर इमरजेंसी टू बी अप्लाइड। सेकेंड इज़ प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम अ नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशन। जब हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगाता है, इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, राइट। प्रेसिडेंट अपने आप से तो करता नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ में करता है। एंड सारे डिसीजन प्रेसिडेंट, जब हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट ले रहा है, देन ही और शी टेक्स दैट डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इमरजेंसी के केस में जो प्रिकॉशन डाला गया उसमें प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ रिटन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी चाहिए होगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। ये दूसरी प्रिकॉशन थी, फ्रॉम द कैबिनेट एंड नॉट मेयरली एडवाइस ऑफ द पीएम। देन द थर्ड इज सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, मीनिंग जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल स्क्रूटनी से नहीं बच सकती प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इवन आफ्टर अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। तो एक और चेक आ गया। फोर्थ है अप्रूवल विद इन 1 मंथ। पहले 2 मंथ के लिए टाइम था, इसको कम करके 1 मंथ कर दिया, ठीक है। फिर पांचवा है पीरियोडिक पार्लियामेंट्री अप्रूवल, जो हमने देखा था कि 1 मंथ अप्रूवल चाहिए फॉर एवरी 6 मंथ एंड दिस कैन बी एक्सटेंडेड इंडेफिनेटली। पहले 2 मंथ के अंदर अप्रूवल चाहिए था, और एक बार अप्रूवल मिल गया तो इट कैन बी कैरीड ऑन टिल इटर्निटी, ठीक है। फिर छठा है प्रिकॉशन स्पेशल मेजॉरिटी। पहले सिंपल मेजॉरिटी से ही अप्रूवल हो जाता था, ओके। पहले सिंपल मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस, ये जो 1 मंथ डाला हमने, पहले 2 मंथ फॉर इटर्निटी, लेकिन अप्रूवल के लिए सिंपल मेजॉरिटी से काम चल जाता था, बाद में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। देन 7वां प्रिकॉशन था रिवोकेशन कैन ऑल्सो बी डन बाय लोकसभा, अर्लियर ओनली प्रेसिडेंट। तो पहले सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर थी टू रिमूव द इमरजेंसी, ओके। अगर प्रेसिडेंट नहीं मान रहा है, तो प्रेसिडेंट नहीं हटा रहा है, देन इट विल कंटिन्यू। अब ये पावर लोकसभा के पास भी दे दी गई, एंड इट मेड इट ईजियर फॉर रिमूविंग एन इमरजेंसी, ठीक है। रिमूविंग एन इमरजेंसी के लिए देखो, आपको सिर्फ लोकसभा का अप्रूवल, लोकसभा में पास करना है विद सिंपल मेजॉरिटी। अगर आपको अप्रूवल चाहिए नेशनल इमरजेंसी का, तो वो पार्लियामेंट में अप्रूवल चाहिए विद स्पेशल मेजॉरिटी, ओके। ये था आपका नेशनल इमरजेंसी। तो क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। इसमें हम देखेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या फ़र्क होता है, लोकसभा स्टेट असेंबली में क्या फ़र्क होता है, एंड फंडामेंटल राइट्स में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले सेंटर स्टेट रिलेशंस देखते हैं। तो देखो, एग्जीक्यूटिव सेंटर कैन गिव एनी डायरेक्शन टू द स्टेट। अगर मैं स्टेट एग्जीक्यूटिव है और स्टेट लेजिस्लेचर है, ओके, तो ये दोनों कंटिन्यू करते हैं अपने काम में, दे कंटिन्यू टू फंक्शन, ओके। ना इनको सस्पेंड करा जाता है, ना इनको डिसॉल्व करा जाता है, ये जैसे थे वैसे ही रहते हैं। बट जो प्रेसिडेंट है कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट एग्जीक्यूटिव थ्रू गवर्नर, ओके। मीनिंग प्रेसिडेंट का जो डायरेक्शन है स्टेट एग्जीक्यूटिव को मानना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट जनरली, जब हम प्रेसिडेंट कहते हैं, देन इट मीन्स प्राइम मिनिस्टर, ओके। एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर ही डायरेक्शन देता है, प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर हो हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो सारे डिसीजन हम वैसे प्रेसिडेंट
लेता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर. और स्टेट लेजिस्लेचर विल ऑल्सो कंटिन्यू टू फंक्शन, बट पार्लियामेंट कैन ऑल्सो मेक लॉ इन स्टेट लिस्ट. ओके, पार्लियामेंट कैन ऑल्सो मेक लॉ अंडर स्टेट लिस्ट. आप आर्टिकल 250 थोड़ा सा याद करो. आर्टिकल 250 जब हम फेडरलिज्म पढ़ते थे, उसके अकॉर्डिंग जो लॉ बनाता है पार्लियामेंट अंडर स्टेट लॉ ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, उनकी वैलिडिटी इज़ अप टिल 6 months आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ इमरजेंसी. ठीक है, तो हमने स्टेट एग्जीक्यूटिव देखा और लेजिस्लेचर देखा. दोनों डिसॉल्व नहीं होते, बट प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के पास ओवरराइडिंग पावर हो जाती है ओवर दीज इंस्टीट्यूशंस. Parliament can make laws in state list. State legislatures are not suspended. ठीक है, एंड जो लॉज बनते हैं वो वैलिड होते हैं 6 months आफ्टर इमरजेंसी इज रिवोक्ड. फाइनेंशियल रिलेशंस में क्या होता है, प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़. ओके, ये भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है. अगर हमने देखा था फाइनेंशियल रिलेशंस, नॉर्मल कंडीशन में 15 फाइनेंस कमीशन का रोल होता है और जीएसटी काउंसिल का रोल होता है. देयर इज़ डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स, ग्रांट्स. ओके, लेकिन ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर ये चेंज में आ सकते हैं. एग्जीक्यूटिव में सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू स्टेट इन एनी मैटर. ओके, और लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, तो जो लोकसभा और स्टेट असेंबली की लाइफ है कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 year एट अ टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ द टाइम. ओके, अगर आप अप्रूवल देखें नेशनल इमरजेंसी का, वो 6 month, हर 6 month में अप्रूवल चाहिए. इसमें क्या है, कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 year एट अ टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ द टाइम. ये 6 month फॉर एनी लेंथ ऑफ द टाइम नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है, बट द लाइफ ऑफ बोथ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली 1 year एट अ टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ द टाइम. एक्सटेंशन वैलिड टिल 6 month आफ्टर इमरजेंसी इज रिवोक्ड. ओके, ये सिमिलर टू लॉज वैलिड टिल 6 month आफ्टर इमरजेंसी इज रिवोक्ड. अब फंडामेंटल राइट्स, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं. ये फंडामेंटल राइट्स का फंडा क्या है, तो जो 358 है और 359 है, 2 आर्टिकल्स हैं. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358 ये कहता है कि द 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड. ओके, बट ये 358 आर्टिकल तभी लगता है जब देयर इज एक्सटर्नल इमरजेंसी. ठीक है, तो ये 3 बातें याद रखना. आर्टिकल 19 की 6 राइट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, और ये तभी लगता है जब एक्सटर्नल इमरजेंसी होती है. आर्टिकल 359 कहता है कि द इन्फोर्समेंट ऑफ all rights except article 2021 is suspended. ठीक है, can be suspended, is not suspended, can be suspended. तो ये ऑटोमेटिक नहीं होता, पहली बात. ठीक है, द प्रेसिडेंट और द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू सस्पेंड द इन्फोर्समेंट ऑफ ऑल द राइट्स एक्सेप्ट 2021, लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं होता. ठीक है, अगर चाहे तो कर सकता है. और दिस कैन बी अप्लाइड इन बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इमरजेंसी. ठीक है, और इसमें एक मेजर डिफरेंस है कि ये इन्फोर्समेंट ऑफ ऑल द राइट्स सस्पेंड करता है. मीनिंग अगर ये वायलेट होती है देन यू कैन नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जो आर्टिकल 32 और 226 कहता है हाई कोर्ट के केस में. सुप्रीम कोर्ट के केस में आर्टिकल 32 कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. ठीक है, दोनों में फ़र्क समझे. 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड. ठीक है, नो सेपरेट ऑर्डर इज रिक्वायर्ड. जैसी इमरजेंसी लगती है वैसी ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है आर्टिकल 19, बट ओनली व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन एंड नॉट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रिबेलियन. 359 से इसको कंपेयर करो 358 को, तो फंडामेंटल राइट्स एज सच आर नॉट सस्पेंडेड बट ओनली देयर इन्फोर्समेंट एक्सेप्ट इन्फोर्समेंट ऑफ 2021 का इन्फोर्समेंट रहेगा, बट जो बाकी फंडामेंटल राइट्स है उनको सस्पेंड नहीं करा जाता, बट उनका इन्फोर्समेंट सस्पेंड करा जाता है. मीनिंग यू कैन नॉट गो टू कोर्ट इफ़ दे आर वायलेटेड.
सेकंड इसका डिफरेंस है जो आर्टिकल 359 में सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट है वो नॉट ऑटोमेटिक है बट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू डू सो। ओके, ये था हमारा नेशनल इमरजेंसी। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा थोड़ा सा याद करो। 352 में ग्राउंड्स देखे हमने। ग्राउंड्स भी दो तरह के हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल में वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल में आर्म्ड रेबेलियन। फिर हमने देखा कि 1975 की इमरजेंसी में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए। ओके, अप्रूवल में 1 मंथ के अंदर अप्रूवल, 6 एवरी 6 मंथ, और इंडेफिनेटली हो सकता है, एंड इट रिक्वायर्ड स्पेशल मेजॉरिटी। और रिवोकेशन में 2 तरीके से हैं, एक प्रेसिडेंट, इसमें कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, कोई पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा बाय लोकसभा थ्रू सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस देखे। मेन बात याद रखनी है कि स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट डिजॉल्व्ड। ठीक है, अगर आप प्रेसिडेंट रूल में देखोगे देन यू विल रियलाइज़ कि ये डिफरेंस है थोड़ा, अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, लाइफ ऑफ बोथ कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर फॉर इंडेफिनिट अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स हमने देखा 358 और 359। 358 में आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड, ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, और ये खाली एक्सटर्नल इमरजेंसी में लगती है। इसमें इन्फोर्समेंट ऑफ एवरी राइट एक्सेप्ट आर्टिकल 2021 इज सस्पेंडेड, और जो फंडामेंटल राइट्स एज सच आर नॉट सस्पेंडेड। ठीक है, ये ऑटोमेटिक नहीं होता, अगर चाहे तो पार्लियामेंट कैन और द प्रेसिडेंट कैन evoke this article 359 after the emergency is applied, और this can be applied in both internal and external। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट रूल। दिस कम्स अंडर आर्टिकल 356। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब हर इंडियन पॉलिटी का ये बहुत कांस्टेंट सीन है। या तो कभी थ्रेट होता है प्रेसिडेंट रूल का, या इसमें बातें चल रही होती हैं, राइट। अगर आप देखें अभी महाराष्ट्र का क्राइसिस चल रहा है, उसमें भी अब तो शायद ख़त्म हो गया हो, बट जब ये चल रहा था तब प्रेसिडेंट रूल की बात आ रही थी। ओके, इससे पहले कर्नाटका में प्रेसिडेंट रूल की बात आ रही थी, अरुणाचल प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, उत्तराखंड में, दिल्ली में भी लग चुका है। तो ये अगर लगे ना लगे ये इस पे बात ज़रूर होती है हर साल। ठीक है, इसलिए प्रेसिडेंट रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इंडियन पॉलिटी। तो ग्राउंड्स देखते हैं इसमें। इसका एक ग्राउंड है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ओके, और ये ग्राउंड दे रखा है हमें आर्टिकल 356 में। ठीक है, बट जो ये आर्टिकल 356 है और फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो फ्रेज़ है ना, वो 2 आर्टिकल से और रिलेटेड है, आर्टिकल 355 और आर्टिकल 365। ठीक है, मेन ग्राउंड खाली एक ही है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अंडर आर्टिकल 356, बट ये कैसे 2 आर्टिकल से रिलेटेड है इसको थोड़ा समझते हैं, इसकी कहानी क्या है। तो आर्टिकल 355 कहता है ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। Okay, it shall be the duty of the union to protect every state against external aggression and internal disturbance, and also ensure that the state government functions in accordance with the provision of the constitution। ठीक है, in accordance with the provision of the constitution। तो जो ये ड्यूटी है ये यूनियन गवर्नमेंट को दी गई है, बट ये कैसे फुलफिल करना है ये नहीं बताया गया है। तो जनरली जो मेथड यूज़ होते हैं वो होता है कंसल्टेशन या डिस्कशन। ओके, कंसल्टेशन हो गया। दूसरा हो गया कि CAPF वगैरह भेजते हैं ये लोग, ओके, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, और अगर किसी स्टेट को ज़रूरत है एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स की तो ये CAPF भेज सकती है। एंड तीसरा इज़ प्रेसिडेंट रूल। ओके, अगर ये देखो
ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provision of the constitution. अगर ये नहीं करता है तो हम कह सकते हैं कि there is failure of constitutional machinery in the state. ओके और ये failure of constitutional machinery under article 356 कहता है कि it is a ground for applying precedent rule. तो ऐसे 355 और 356 का रिलेशन है. ऐसी आर्टिकल ये हमने 356 देखा. एम्पावर्स ये अभी देखें. आर्टिकल 365 क्या कहता है? दैट वेन एवर द स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विथ और गिव एनी इफेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर. ओके आर्टिकल 365 ये याद करो थोड़ा, हमने फेडरलिज्म में भी पढ़ा था. ये कहता है कि अगर स्टेट ने सेंटर की बात मानने से इनकार कर दिया, ओके स्टेट ने रिफ्यूज़ कर दिया सेंटर की बात मानने से, सेंटर का ऑर्डर देने से, सेंटर को एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देने से, तो द प्रेसिडेंट कैन होल्ड दैट अ सिचुएशन हैज़ अराइजन इन विच गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो प्रेसिडेंट कह सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी बेसिकली फेल हो गई है. और जब ऐसा होता है तो अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल लग सकता है. ठीक है, ग्राउंड एक ही है बट ये कैसे कैसे 355 और 365 से रिलेटेड है ये हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, और 356 जो मेन आर्टिकल है, जो प्रेसिडेंट रूल का आर्टिकल है, वो क्या कहता है? एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू इशू अ प्रोक्लेमेशन इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज अराइजन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट कैन नॉट बी कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो प्रेसिडेंट इफ ही फील्स लाइक कि the government of the state cannot function in accordance with the provision of the constitution, तो president via proclamation president rule लगा सकता है. ठीक है, अब ये बात important है. देखो जो हम कह रहे थे कि गवर्नर का रोल, जब हम फेडरलिज्म पढ़ रहे थे और इसमें से एक छोटा सा पॉइंट था कि डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर है, वो ये है the president can either act on a report of the governor of the state or otherwise too. ठीक है, तो गवर्नर की पावर डिस्क्रिशनरी पावर भी देता है 356 गवर्नर को, जिसमें गवर्नर कैन रिकमेंड फॉर अ प्रेसिडेंट रूल बट इट इज़ नॉट नेसेसरी. ठीक है, तो प्रेसिडेंट अपने आप से भी प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है इफ़ ही फील्स लाइक कि द स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट फंक्शनिंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अगर रिकैप करें तो बेसिकली 3 आर्टिकल हैं जो हमें ध्यान देने हैं. एक है 355, दूसरा है 356 और तीसरा है 365. ठीक है, 356 कहता है कि इट शैल बी नहीं प्रेसिडेंट कैन इशू अ प्रोक्लेमेशन इफ़ ही फील्स लाइक कि द स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट फंक्शनिंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, प्रेसिडेंट कर सकता है, और ये प्रेसिडेंट या तो खुद कर सकता है और या फिर गवर्नर कैन रिकमेंड कि यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाओ. ये है आपका टोटल 356. 355 कहता है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, ऑल्सो सी दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फंक्शन कर रही है. ठीक है, और ये ड्यूटी कैसे फुलफिल करनी है ये कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बताया, बट जनरली या तो ये डिस्कशन से होता है या फिर CAPF वगैरह से होता है, और या फिर प्रेसिडेंट रूल से होता है. ठीक है, प्रेसिडेंट रूल एक तरीका है आर्टिकल 355 को फुलफिल करने का. और 365 कैसे रिलेटेड है इससे? 365 के अकॉर्डिंग अगर स्टेट ने सेंटर की बात मानने से इनकार कर दिया, देन द प्रेसिडेंट कैन से कि सिचुएशन हैज़ अराइजन दैट द स्टेट इज़ नॉट फंक्शनिंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और जैसे ही प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया, देन प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो डिक्लेयर अंडर आर्टिकल 356 अ प्रेसिडेंट रूल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है. ये था आपके ग्राउंड. इसको कंपेयर करो आप नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड से. उसमें क्या था? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबेलियन. अप्रूवल 2 months, continues for 6 months and can be extended for a maximum period of 3 years. Beyond 1 year,
वन ऑफ द टू कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड, या तो नेशनल इमरजेंसी या फिर इलेक्शन कमीशन मस्ट सर्टिफाई इलेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस, और सिंपल मेजोरिटी से अप्रूवल होता है। ठीक है, अगेन कंपेयर करते हैं विद नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में अप्रूवल के लिए 1 मंथ का टाइम मिलता है। यहाँ पर अप्रूवल के लिए आफ्टर प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स की प्रेसिडेंट रूल लग गया है अंडर आर्टिकल 356, तो 2 महीने का टाइम मिलता है। ठीक है, हर अप्रूवल को हर 6 महीने लेना पड़ता है। इसमें भी 6 महीने के लिए अप्रूवल वैलिड होता है, उसके बाद फिर से अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। इस यहाँ पर इंडेफिनिट है। ठीक है, 3 ईयर्स में भी इट इज़ 1 + 2 ईयर्स, 1 नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में और 2 ईयर्स इफ़ सर्कमस्टांसिस आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक तो या तो नेशनल इमरजेंसी लगनी चाहिए या फिर इलेक्शन कमीशन मस्ट सर्टिफाई कि इलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, और ये इंडेफिनिट है। चौथा डिफरेंस है सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूवल हो जाता है, इसमें स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस। ओके, तो ये था अप्रूवल का डिफरेंस। फिर है इफेक्ट ऑफ प्रेसिडेंट रूल। अब देखो इसको कंपेयर करना नेशनल इमरजेंसी से। इसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव इज डिसमिस्ड, ओके, और स्टेट लेजिस्लेचर इज आइदर सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड। उसमें क्या था, स्टेट एग्जीक्यूटिव भी इंटैक्ट रहती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी इंटैक्ट रहती है नेशनल इमरजेंसी में। प्रेसिडेंट रूल में स्टेट एग्जीक्यूटिव इज डिसमिस्ड एंड स्टेट लेजिस्लेचर इज आइदर डिसमिस्ड और डिसॉल्व्ड। ठीक है, स्टेट एग्जीक्यूटिव की पावर चली जाती है प्रेसिडेंट के पास, जो वो फंक्शन करता है थ्रू स्टेट गवर्नर। ठीक है, स्टेट गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट कैरीज ऑन विद द एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या है कि स्टेट लेजिस्लेचर डिसॉल्व हो गई एंड पार्लियामेंट कैन डेलीगेट दिस पावर टू एनी अथॉरिटी। ठीक है, पार्लियामेंट खुद भी लॉ बना सकता है बट इट कैन ऑल्सो डेलीगेट टू एनी अथॉरिटी। ठीक है, ये था स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट लेजिस्लेचर कैसे इफेक्ट होते हैं, दोनों में फ़र्क देगा। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स में कुछ इफेक्ट नहीं होता, जैसे उसमें फंडामेंटल राइट्स में 358 और 359 था नेशनल इमरजेंसी में, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अफेक्टेड। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। एक बार अच्छे से डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि डिफरेंसेस क्या क्या थे। सबसे पहले ग्राउंड्स। ठीक है, व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इट मीनिंग एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन और वॉर, ये है ग्राउंड। इसमें है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, जिसे कहते हैं स्टेट कैन नॉट बी कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रीज़न इसका कुछ भी हो सकता है, वॉर भी हो सकता है, एक्सटर्नल एग्रेशन भी हो सकता है, बाकी चीज़ें भी हो सकती है, लेकिन प्रेसिडेंट शुड बी सेटिस्फाइड कि द स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट फंक्शनिंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक डिफरेंस है 352 और ये 356 के अंडर है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि स्टेट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कंटिन्यू टू फंक्शन। ठीक है, इट्स अफेक्ट इज दैट द सेंटर गेट्स कंकरेंट पावर्स। स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट लेजिस्लेचर फंक्शन करते हैं बट स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है। ठीक है, और ये लॉ 6 मंथ तक वैलिड रहता है। इसमें क्या होता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव इज डिसमिस्ड। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर इज आइदर सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड। ओके, और स्टेट एग्जीक्यूटिव की जगह हमारा प्रेसिडेंट आ जाता है जो गवर्नर के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है। स्टेट लेजिस्लेचर की तरह पार्लियामेंट आ जाती है। ओके, दोनों में फ़र्क देखा। फिर तीसरा डिफरेंस है पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट इनुमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट ओनली बाय इटसेल्फ, इट कैन नॉट डेलीगेट। ठीक है, इसमें क्या है, पार्लियामेंट खुद भी बना सकती है और इट कैन डेलीगेट द पावर टू मेक लॉज फॉर द स्टेट टू द प्रेसिडेंट और एनी अदर अथॉरिटी। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। तीसरा है देयर इज़ नो मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब फॉर इट्स ऑपरेशन, मीनिंग हर 6 महीने में इंडेफिनिट अप्रूवल। इसमें हर 6 महीने में 1+2। ठीक है, 1 साल के बाद मैक्सिमम 3 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन 1 साल के बाद एक्सटेंड करने के लिए 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहला है कि नेशनल इमरजेंसी लगनी चाहिए
और दूसरा है कि इलेक्शन कमीशन को सेटिस्फाई करना है कि इलेक्शन नहीं हो सकते. ओके, नाउ फिफ्थ डिफरेंस इज अंडर दिस रिलेशनशिप सेंटर विथ ऑल स्टेट्स अंडरगो मॉडिफिकेशन. ये ऑब्वियस है. इसमें क्या है, स्टेट अंडर ओनली इमरजेंसी. ओके, द स्टेट अंडर इमरजेंसी विल ओनली गो मॉडिफिकेशन, बाकी सब नहीं होगा. फिर इसमें हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स कैसे इफेक्ट होते हैं आर्टिकल 358 और 359 में. 358 में आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है ऑटोमेटिकली. 359 में इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट 2021 सस्पेंड होते हैं, हो सकते हैं. ओके, इट इज़ नॉट ऑटोमेटिक. इसमें नो फंडामेंटल राइट्स इज अफेक्टेड. फिर है अप्रूवल के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए. इसमें अप्रूवल के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए. ठीक है, अप्रूवल या कंटिन्यूएंस के लिए. 8वां है कि कैसे हटता है, या तो प्रेसिडेंट खुद हटा सकता है या फिर लोकसभा कैन पास अ रेजोल्यूशन. ठीक है, इसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है. प्रेसिडेंट खुद हटा सकता है और ये खुद ब खुद बंद भी हो सकता है आफ्टर 1 ईयर या फिर 3 ईयर्स. तो ये आपका डिफरेंसेस थे बिटवीन नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल. फिर लास्ट है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी 360. ये जनरली लोग प्रेसिडेंट रूल और नेशनल इमरजेंसी पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं और फाइनेंशियल इमरजेंसी को छोड़ के चले जाते हैं. लेकिन पिछले साल और पिछले साल एक बार मेंस में और एक बार प्री में, दोनों में क्वेश्चन आ चुका है इसमें. ठीक है, तो इसका ग्राउंड है 360. ये इजी है. एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम अ फाइनेंशियल इमरजेंसी if he is satisfied that the situation has arisen due to which the financial stability or credit of India or any part of its territory is threatened. ठीक है, of India or any part of its territory meaning financial stability is threatened. ये है इसका ग्राउंड आर्टिकल 360 में. अप्रूवल देखो, इसको फिर से कंपेयर करने का, जब भी ऐसे मौके आते हैं ना तो कंपेयर करना मत भूलना. रिवीजन होते रहता है. नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल से कंपेयर करेंगे हम. विद इन 1 मंथ नेशनल इमरजेंसी था 1 मंथ, ये था विद इन 2 मंथ्स. सिंपल मेजॉरिटी, इसमें स्पेशल मेजॉरिटी, इसमें सिंपल मेजॉरिटी. कंटिन्यूस इंडेफिनेटली, इसमें कंटिन्यूस, इसमें था कि हर 6 मंथ में अप्रूवल चाहिए इंडेफिनेटली के लिए. इसमें हर 6 महीने में अप्रूवल चाहिए. मैक्सिमम पीरियड 3 ईयर्स होता है, बट 1 साल के बाद अगर कंटिन्यू करना है तो 2 अप्रूवल चाहिए. एक तो दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए, या तो नेशनल इमरजेंसी या फिर इलेक्शन कमीशन को सर्टिफाई करना पड़ेगा कि इलेक्शन नहीं हो सकता. नो मैक्सिमम पीरियड, ये देखा था कि हमारा इंडेफिनेट है. इसमें 3 साल का मैक्सिमम पीरियड है. नो रेगुलर अप्रूवल, इसमें हर 6 महीने अप्रूवल, इसमें भी हर 6 महीने अप्रूवल. इफेक्ट क्या होता है इसका? सिमिलर इफेक्ट होता है. यूनियन गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शन टू एनी स्टेट्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैटर्स. ठीक है, फिर है प्रेसिडेंट में आस्क द स्टेट टू रिड्यूस द सैलरीज और टू रिजर्व मनी बिल्स. ठीक है, सैलरीज अलाउंसेस को रिड्यूस करना, ये प्रेसिडेंट में आस्क, और टू रिजर्व द मनी बिल्स फॉर कंसिडरेशन. नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर होती है. ठीक है, जो 200 और 201 में मिलती है गवर्नर को. फिर इसका इफेक्ट है रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. ठीक है, अगर आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में हमने पढ़ा था कि इनकी सैलरीज कैन नॉट बी वोटेड डाउन, राइट. सैलरीज डिक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी में कर सकते हैं. तो क्या क्या इफेक्ट है? यूनियन गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट द स्टेट. ठीक है, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट इफेक्ट हो जाती है. और प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द गवर्नर टू रिजर्व मनी बिल्स फॉर कंसिडरेशन. ठीक है, तो ये थे हमारे 3 इमरजेंसी. एक बार थोड़ा सा समरी देखो कौन कौन से आर्टिकल हैं. एक था आपका नेशनल इमरजेंसी में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो 352 है. ठीक है, ये नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल है. और रिलेटेड आर्टिकल है 358 और 359.
फंडामेंटल राइट्स कैसे इफेक्ट होती है वाले आर्टिकल्स। 355 इसका मेन आर्टिकल है प्रेसिडेंट रूल का 356, प्लस इसका थोड़ा रिलेशन बनता है 355 से और 365 से। 365 याद रखना कि ये इमरजेंसी का आर्टिकल नहीं है, ठीक है। इमरजेंसी में 352 से 360 तक ही है, बट ये रिलेट करता है कैसे, ये 356 से रिलेटेड है। और 360 पढ़ा हमने, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, तो ये था आपका इमरजेंसी प्रोविजंस।